नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये कोई लव स्टोरी का वादा नहीं है जो निभाना पड़ेगा। ये राजनीतिक वादा है, चुनावी वादा है जो इस बार के विधानसभा चुनाव में झारखंड में हमने देखा। हेमंत सोरेन की तरफ से 7 बड़े बड़े वादे किए गए। उसी वादे का जिक्र हम कर रहे हैं कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मतलब विशेष सत्र भी खत्म हो चुका है, सब कुछ हो गया और इस बीच सदन में हमने गर्मा गर्मी भी देखी, वार पलटवार भी देखा और फिर हमने मतलब एक पूरी पिक्चर देख ली जिसमें रोमांस भी थोड़ा था तो फिर लड़ाई भी जमकर थी। और अब सत्र खत्म हो चुका है। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हमने जितने वादे किए थे हम वो सब निभाएंगे, हम सब धरातल पर उतार कर दिखाएंगे। और बीजेपी जो मनसा लेकर आई थी झारखंड में, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, वो मामला जनता ने नकार दिया। और ये झारखंड है, यहां पर अराजकता नहीं चलती। हालांकि बीजेपी ने झोंकने की पूरी कोशिश की अराजकता की आग में, ऐसा कह रहे हैं हेमंत सोरेन। अब बीजेपी वाले आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें, हम तो काम पर लगेंगे। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि काम तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका 5 साल पुराना इतिहास भी हमने देखा है। तो जरा सी गलती और फिर हेमंत सोरेन को घेरने की पूरी बीजेपी कोशिश करेगी। लेकिन इस विधानसभा के चुनाव में जितनी जद्दोजहद हमने देखी, जितनी लड़ाई हमने देखी, वो बड़ा दिलचस्प था। इसमें कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक महिला नेता ऐसी मिली जिसने सारी कोर-कसर को पूरा कर दिया। वो थी कल्पना सोरेन। और कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की जिम्मेदारी है कि जो वादा उन्होंने घूम घूम कर 200 रैलियां की थी उनको पूरा करें। इसलिए हमने कहा कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और आज इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे और इस चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल हो रहे हैं हमारे, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। झारखंड में हुए हाल ही के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की आंधी ने एनडीए को धराशाही कर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2019 में झारखंड में गठबंधन की सरकार की नींव डाली थी और 2024 में भी उस गठबंधन के गठजोड़ को बरकरार रखा। और अब ये गठबंधन राज्य में विकास की बिल्डिंग खड़ा करने का काम करेगा। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा में गुरुवार को सदन में राज्यपाल संतोष गंगवार के अभिभाषण में सूबे की विकास की लकीर खींच दी है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्ता की बागडोर संभालते ही विकास के कार्यों को धरातल पर उतारकर आधारभूत संरचना जैसे पर्यटन, रोजगार सृजन जैसे तमाम क्षेत्रों में सभी वर्गों के लिए काम करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, 2024 के चुनाव में किए गए कई महत्वपूर्ण वादों को पूरा करने के लिए हेमंत सोरेन जी जान से जुट गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के अभिभाषण को श्वेत पत्र बताते हुए कहा कि हमारी सरकार प्रोजेक्ट बिल्डिंग यानी सचिवालय से नहीं चलेगी, बल्कि ये गांव से चलने वाली सरकार है। इस विधानसभा के सत्र से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि हेमंत सोरेन झारखंड को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति, बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ है जैसे विवादित और वैमनस्यपूर्ण नारों को झारखंड की जनता ने एक सिरे से नकार दिया। इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को कुछ इस तरह से नकारा कि बीजेपी के सदन के योद्धा कहे जाने वाले पूर्व नेता प्रतिपक्ष समेत 7 विधायक भी हार गए। बात इतने में ही खत्म नहीं हुई, बीजेपी के प्रदेश स्तर के कई नेता अपना बूथ तक नहीं बचा पाए और अब बीजेपी को इस पर मंथन से लेकर मैराथन करना होगा। बीजेपी को अपने मिशन के अनुसार लंबे समय से इस शांतिप्रिय आदिवासी बाहुल्य राज्य को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का असफल प्रयास को सफलता की ओर ले जाना होगा। बीजेपी के एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी झारखंड के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी जैसे सहयोगियों का गठबंधन पूरी तरह सफल दिखाई दिया। इस चुनाव में राज्य को झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के रूप में एक नई युवा महिला नेता जरूर मिल गई, जिसने चंपई सोरेन, लोमिन हेम्ब्रम, सीता सोरेन की कमी को न सिर्फ पूरा किया बल्कि उनको पटकनी देकर ये बात तो साबित कर दी कि राज्य की जनता ने विभीषणों को खारिज कर दिया है। खैर, लड़ाई जैसी भी रही, राज्य के सीएम हेमंत सोरेन राज्य के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने में जुट गए हैं और बीजेपी
खुद के आत्मचिंतन और आत्ममंथन में लगी हुई है और हेमंत सोरेन को घेरने का कोई भी मौका बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती। यानी हेमंत सोरेन की राह आसान तो नहीं होने वाली है, लेकिन सबकी नजर हेमंत के अगले फैसले पर टिकी हुई है और उसमें वो कितना सफल हो पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो सियासी वार पलटवार गजब का देखने को मिला इस बार। मतलब बजट सत्र पर एक तरीके से कहें कि अनुपूरक बजट पेश किया गया, उसके बाद हेमंत सोरेन डाल चले तो सदन में हमने बीजेपी को पात पात पर चलते हुए देखा। हमने देखा कि बीजेपी भले ही उतनी मजबूत ना हो, लेकिन हेमंत सोरेन को घेरने का कोई कोर कसर बीजेपी छोड़ नहीं रही थी। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि ये जो आने वाला समय है या जो 7 बड़े वादे हेमंत सोरेन ने किए चुनाव, इनको पूरा करना ही एक ऑप्शन बचता है, क्योंकि बीजेपी मन और मूड दोनों ये बना चुकी है कि जरा सी गलती और फिर वार पलटवार का सिलसिला शुरू। और हेमंत सोरेन जरा सा भी चांस नहीं देना चाहते, क्योंकि हेमंत सोरेन के पास एक्सक्यूज नाम का वर्ड बचा ही नहीं, क्योंकि मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक और हर तरह का जो पलड़ा है वो हेमंत सोरेन पर भारी है, हेमंत सोरेन के पक्ष में भारी। यानी कि नो एक्सक्यूज, अब आपको काम तो करना पड़ेगा। अब वही बीजेपी कह रही है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और विशेष सत्र में क्या हुआ एक बार आपको बता देते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई, अनुपूरक बजट पर भी चर्चा हुई और अनुपूरक बजट जो था वो 11,697 करोड़। कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है और द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनिमति से पारित भी कर दिया गया, यानी कि जो हम आपको बता रहे हैं 11,697। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि प्रदीप यादव कांग्रेस विधायक दल के नेता बनाए गए हैं, राजेश कच्छप वो विधायक दल के उपनेता बनाए गए हैं और कांग्रेस की तरफ से। और हेमंत सोरेन का वादा है कि सरकार प्रोजेक्ट भवन से नहीं चलेगी, गांव देहात से चलेगी। अधिक काम को दिखाना करना यह राज्य की प्राथमिकता है, हमारी प्राथमिकता है। हम मजदूरों की सुरक्षा के लिए काम करेंगे, हम तेजी से आगे बढ़ेंगे और हमने जो वादा किया है वो हम निभाएंगे। देश के बड़े उद्योग यहां यानी झारखंड के राज्य में लगेंगे, पलायन पर रोक लगाएंगे। यह हेमंत सोरेन का वादा है, सदन में वादा है। उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण को श्वेत पत्र कहा है और तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक बड़ाइक हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और हेमंत गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर नीलम मिश्रा झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रवक्ता है, हमारे साथ थोड़ी देर बाद चर्चा का हिस्सा बनेंगे। चर्चा की फिलहाल शुरुआत करेंगे अशोक बड़ाइक साहब आपसे। मतलब सत्र तो खत्म हो गया, जितनी थोड़ी बहुत प्यार दिखी तो हंगामा भी दिखा। अब हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि आप लोग जाइए, आत्मचिंतन आत्ममंथन करिए, यहां बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। ये नहीं चला, आप लोग ये समझ गए, झारखंड की जनता ने आपको नकार दिया, हमें काम करने दीजिए, हमने जो वादा किया है वो हम पूरा करेंगे। देखिए, उनको मुबारक है, राज्य की जनता ने उनको फुल मैंडेट दिया है और बड़ा जनादेश दिया है उनको सरकार चलाने के लिए 5 साल। लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्य की जनता ने हमको 59 लाख मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आस्था व्यक्त किया है और हम 21 विधायक और एनडीए 24 विधायक के साथ में हम एक सशक्त विपक्ष की भूमिका हम निभाते रहेंगे। देखिए, विपक्ष का भी काम होता है एक सजग प्रहरी के रूप में सत्ता के ऊपर पैनी निगाहें बनाकर रखना। हम एक अच्छे विपक्ष की भूमिका में रहेंगे और राज्य सरकार को हम हमेशा ध्यान दिलाते कि आप जो वादा करके जो सत्ता में आए हैं वो राज्य की जनता के प्रतिनिधि के रूप में, राज्य की जनता के भावनाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी सदन से लेकर सड़क तक सरकार को याद दिलाते रहेगी कि आपने ये वादा झारखंडी जनता से किया है। वादा नंबर 1, आप मैया समान योजना जो आपके बहुत ही मास्टर स्ट्रोक वादा कही जाती थी, आज वो मैया समान योजना की क्या स्थिति है शिवम जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आज वो है कि ये चुनाव से आचार संहिता लगने से 3 महीना पहले चालू होता है। बिना वेरीफाई किए हुए आवेदन को 58 लाख आवेदन को जमा लिया जाता है, 34 लाख आवेदन को स्वीकृति दिया जाता है और 1-1 हजार रुपया प्रति माह के दर से 3 महीना दिया जाता है। आज
जब सरकार बन गया, सरकार बनने के बाद में प्रथम महीना जो 11 तारीख की लोगों ने वादा किया था, 11 तारीख को क्या किया है पता है शिवम जी आपको? 11 तारीख को खाता में 1,000 रुपया नहीं किया है, 2500 का वादा किया था। लेकिन 11 तारीख को सरकार के निर्देश पे अधिकारियों का पत्र गया है महिलाओं के हाथ में, महिलाओं के द्वार पे, और वो पत्र में क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। वो लिखा गया है कि पैसा को आप सरेंडर कीजिए। आप टर्म्स कंडीशन को पूरा नहीं किए थे, इसलिए आपने जो 3 महीना पैसा लिया है वो पैसा सरकार के खजाने में जमा कीजिए। मैं शिवम जी पूछना चाहता हूँ, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, हम विपक्ष में है, मैं पूछना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन की सरकार उस समय भी थी 2019 से लेकर 24 नवंबर तक, 2024 नवंबर तक उनकी सरकार थी, पुरानी सरकार। उस समय आपने 34 लाख आवेदन क्या बिना वेरीफाई किए हुए उस माता बहनों के खाता में पैसा दे दिए थे? अगर वेरीफाई करके दिए थे तो वो 3,000 रुपया आपके किस अधिकारी ने वो बिना जांच पड़ताल किए हुए 3,000 रुपया दिए? अगर वो महिला सही थी तो आप उनसे वापस पैसा क्यों मांग रहे हैं पत्र के माध्यम से? देखिए, इन लोगों की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। दूसरी बात, किसानों को इन लोगों ने वादा किया था कि हम देंगे 3200 रुपया देंगे। आज क्या स्थिति हो गई है? 3400 रुपया देंगे। आज क्या स्थिति हो गई है? आज ये 2400 रुपया देने का वादा कर रहे हैं, और वो भी 15 दिसंबर के बाद से। और यही लोग बोलते थे कि हम युवाओं को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। देखिए, ये पूरी की पूरी झूठ के नींव पर ये सरकार बनी गई है। जिस तरह से पहला 5 साल इन लोगों ने झारखंड के युवाओं को ठगने का काम किया था कि 25 लाख सरकारी नौकरी और बेरोजगारी भत्ता का आश्वासन देने के बाद में ये दूसरा साल, ये दूसरी बार जब सरकार बनी है तो ये माता बहनों को, झारखंडी माता बहनों को इन लोगों ने झूठ बोलकर ये उनसे वोट लेकर ये सरकार बनने का काम किया है। तो ये हम एक विपक्ष के रूप में, विपक्ष के प्रहरी के रूप में हम सरकार को हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि जिस नियुक्ति, जिस वैकेंसी जेएसएससी सीजीएल जो न्यायालय में लंबित है, उसको बिना न्यायालय के आदेश के अनुसार उन्होंने परीक्षा फल प्रकाशन कर दिया, और उसमें भी गड़बड़ी है। राज्य के युवा पूछ रही है कि एक ही जगह के क्रमांक के लोग क्यों उत्तीर्ण हो गए हैं? तो युवा जब हक अधिकार को लेकर बात करते हैं तो ये लोग लाठी चार्ज करने का काम करते हैं। अच्छा, तो मतलब आपको लग रहा है कि इन्होंने जितना वादा किया था वो निभाने में असफल रहे और उसकी शुरुआत हो चुकी है? शुरुआत हो गई, बिल्कुल हो गई है। मैं तो चंद उदाहरण दे रहा हूँ। महिला सम्मान योजना की क्या स्थिति मैंने बताया। हाँ। आपको किसान सम्मान, जो इन्होंने किसानों को जो प्रति क्विंटल धान खरीद के जो राशि थी, उस राशि में भी 1,000 रुपया कटौती कर दिया। युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता देने का फिर से वादा किया था, वो भत्ता तो दिए नहीं। जेएसएससी सीजीएल का जो परीक्षा फल में वापस गड़बड़ियां देखने को मिल रही है, और जब युवा सड़क पर उतर के अपनी मांग रख रहे हैं तो उनके ऊपर लाठी से उनको आतंकवादी अपराधी जैसा बिहेव किया जा रहा है। ठीक है अशोक साहब, मैं आपके पास आऊंगा। हेमंत गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हेमंत गुप्ता जी, ये जिस तरह से हमने इस क्षेत्र में देखा, मतलब जितना थोड़ा प्यार मोहब्बत दिखा तो लगा कि भाई नहीं, हेमंत सोरेन सबको साथ लेकर चल रहे हैं और प्यार मोहब्बत दिख रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, सब कुछ उन्हीं के पाले में है। लेकिन उतना प्यार दिखा नहीं। लेकिन हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि भाई यह अराजकता वाली राजनीति झारखंड में नहीं चलेगी। वो कह रहे बीजेपी के नेता बौखला गए हैं, अब ये जाकर आत्मचिंतन, आत्ममंथन करे कि क्या हुआ था, क्योंकि झारखंड की जनता ने इनको नकार दिया। हम तो काम करने जा रहे हैं, हम कर रहे हैं। लेकिन अशोक बड़ोई साहब तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जो मैया सम्मान योजना की राशि जानी थी वो अब वापस मांगा जा रहा है कि आपका वेरिफिकेशन सही ढंग से नहीं हुआ है। बिल्कुल सही शुभम। देखिए शिवम, आपने जो मैटर उठाया है और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो आप ये कार्यक्रम चला रहे हैं, झारखंड की जनता के लिए एक बहुत बड़ा संदेश और बहुत जागरूकता पैदा करने वाला एक कार्यक्रम है, जिसका असर भी मैं देख रहा हूँ स्थानीय लोगों में। आप देखिए कि कैसे लोगों को चिट किया जा रहा है। जैसे भी अशोक बड़ा जी ने कहा, ये मामला सच है कि महिलाओं से पूछा गया कि भाई आपने इंफॉर्मेशन गलत दिया, तो आपने इंफॉर्मेशन गैदर क्यों किया? पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि आप कैबिनेट से बिना पास कर आए, आपने 1,000 रुपया दे दिया था, फिर आपने 2,500 रुपया देने का वादा इसलिए किया क्योंकि भाजपा ने मैया गोगो दीदी योजना ला के 2,500 रुपया देने का वादा किया था। तो आप समाज को बरगला करके, एक वर्ग को मोबिलाइज करके अपने वोट की राजनीति कर रहे हैं। उस वक्त इन्होंने झारखंड की अस्मिता से जोड़कर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लिया, जिसका सिंपैथी भी इन्होंने उठाया। उस वक्त इनके देखिए कि आप आलमगीर जी इनके मंत्री थे, वो भी अरेस्ट हुए थे टेंडर घोटाला में। तो ये घोटाले क्या बताते हैं कि अगर आप गलती नहीं कर रहे हैं
तो आप किए क्या? आपने अगर गलती किया तभी तो आपकी अरेस्टिंग हुई है, अदालतें आपको आज तक रिलीज नहीं की है। तो इससे क्या मंशा जाहिर होता है कि सरकार जो वादा कर रही है उसको किस लेवल से उठाएगी, पूरा करेगी और कहाँ से पूरा करेगी। ये बात हम तक डिस्कशन करते रहे। आप देखिए, जल जीवन मिशन योजना इनकी बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। गिरिडीह और रांची में दो ऐसे गांव हैं, गिरिडीह में गांव है पारगो और रांची में एक हरातू गांव है, जहाँ पारगो पे 308 घर है, रांची के हरातू में 622 घर है। वहाँ बिजली और पानी आज तक नहीं पहुंची। सड़कें तो छोड़ दीजिए, अब बताइए विकास के पैमाना को आप दर नहीं सकते हैं, गाँव की बेरोजगारी को आप देख नहीं रहे हैं, पुरानी पद्धति से आपकी खेती हो रही उस पर आप विकास ला नहीं रहे हैं, मिनरल का सही ढंग से दोहन करके आप रॉयल्टी जनरेट कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के बजाय, ठीक है, इन्वेस्टर को लाने के बजाय आप बांट रहे पैसा। बिल्कुल। मेरी बात सुनिए हेमंत साहब, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे सहयोगी अजय पांडे हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं, अब सारी हकीकत यही बताएंगे। अजय, जिस तरीके से हेमंत साहब कह रहे हैं और अशोक बढ़ाई साहब कह रहे हैं कि भाई कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने जाने लगते हैं। अभी शुरुआत हुई नहीं, 11 तारीख को मैया सम्मान योजना की किस्त जानी थी, लेकिन वो जाने के बजाय अब लोगों को नोटिस मतलब दिया जा रहा है कि आपने वेरिफिकेशन सही ढंग से नहीं करवाया था, आप फर्जी तरीके से पैसा ले रहे थे, अब आपको वो वापस करना होगा। इसमें कितनी सच्चाई और जो वादे थे वो धरातल पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं? शुरुआत हुई है, नहीं हुई है, क्या कुछ पूरी हकीकत है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से 2024 के चुनाव में झारखंड की जनता ने जनादेश दिया है उसको बेसिकली मानना पड़ेगा। और अब ये हेमंत सोरेन ने इस बात की समझी कि एक क्षेत्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी की तमाम एनडीए गठबंधन को धराशायी कर ले, यानी एक हुंकार में उन्हें धराशायी किया। यानी झारखंड की जनता ने इस बात पर हेमंत सोरेन पर विश्वास की बात है और उन्होंने देखा दिखाया कि देखिए, उन्हीं सरकार के बनने के बाद जो है वो यानी मंत्रिमंडलों का संरचना सरकार की संरचना के साथ विधानसभा किया। विधानसभा में सबसे बड़ी बात यह रही कि जिन वादों को लेकर के सरकार ने चुनाव लड़ा और उन चुनाव के जारी समझिए कि उन तमाम वादों को वो उकेरने की कोशिश की, एक लकीर खींचने की कोशिश की। ये एक मिसाल है, आप समझिए, झारखंड के किसी भी सरकारें, एक देखिए जनता एक हर एक की विश्वास के, वो किसी पार्टीवाद की बात नहीं करती है। जनता को चाहिए काम और वो कामों पर विश्वास करते हैं, उनको विश्वासों पर बात करती है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस प्रकार से उन्होंने पहली विधानसभा में अनुपूरक बजट ला करके जिस प्रकार से झारखंड के राज्य की लकीरें खींची है, निश्चित रूप से एक मिसाल के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि देखिए, अभी मैया योजना को लेकर के निश्चित रूप से जब ये योजना झारखंड में लागू की थी उस समय से लगातार विवाद है। ये बात सही है कि नीतियों और पॉलिसी को पर भी पूरी गहनता के साथ नहीं की गई है, लेकिन आने वाला समय में सरकार इससे लेकर चिंतित है और निश्चित रूप से झारखंड वासियों को जिस प्रकार से झारखंड के तमाम मंत्रियों ने लकीर खींचने की कोशिश की, मैया योजना को उन सही लाभार्थियों के साथ पहुंचेगी, ये बात सरकार ने वादा किया है। और आपने देखा हो कि राज्यपाल का जो अभिभाषण जो था, वो इस अभिभाषण में तमाम जो सरकार जो राज्य में काम करने जा रही है और उन तमाम वादों को एक लकीर के खींचने के रूप में काम की है। तो ये बात सत्य है। जिस प्रकार से अजय, चूंकि सत्र खत्म हो चुका है, सत्र खत्म होने के बाद जेएमएम या फिर बीजेपी के किसी विधायक या नेता का कोई बयान फिलहाल सामने आया? पुनः सवाल दोहराए। अजय, मैं ये कह रहा था कि अब चूंकि सत्र खत्म हो चुका है तो फिर जेएमएम या फिर बीजेपी के विधायक या नेता के किसी का बयान आया इस पूरे सत्र को लेकर के? देखिए, मैया योजना को लेकर के बयान जो है सरकार के किसी भी मंत्रियों ने विधायकों ने नहीं दिया। ये बात जरूर कही है कि जो मैया योजना जो सरकार ने वादा किया, यानी 7 संकल्पों को जो वादा किया, जिस प्रकार से जो भी वादा किया उस वादा को हम पूरी भली भांति सरकार प्रतिबद्ध है काम करने के लिए। हालांकि देखिए, विपक्ष के लोगों का ये बात ये उनकी इन पर आलोचना करना उनकी धर्म है और निश्चित रूप से हम तो ये चाहेंगे कि विपक्ष जो है वो पूरी अपनी विपक्षता का धर्म निभाते हुए राज्य को विकास की ओर लेके जाए निश्चित रूप से। और रही बात की मैया योजना को लेकर के, निश्चित रूप से चुनौती झारखंड में है, ये बात सरकार भी जानती है और सरकार के तमाम अधिकारी भी और विभाग भी जान रहे हैं कि मैया योजना एक सबसे बड़ी योजना है और इस धरातल पर उतारने के लिए एक बड़ा धन संग्रह की जरूरत है और ऐसे में सरकार जो है धन इकट्ठे करने के लिए पूरी प्रयास कर रही है।
ठीक है अजय, मैं आपके पास आऊंगा। अशोक साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे पता है आपको जवाब देना है, लेकिन मेरा सवाल ले लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। अशोक साहब, अंग्रेजी की एक कोट है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन हेमंत सोरेन ने जमा दिया, उन्होंने बता दिया कि देखिए भाई, आदिवासी लोगों को बीजेपी परेशान करती है, आप इसे झूठ कह रहे हैं। मैया सम्मान योजना आ गई, इसके बाद उनका बैक टू बैक प्रचार प्रसार, फिर वो जेल जाना, सिंपैथी वाला कार्ड, जैसा भी हो, मतलब परिणाम आ गया। अब 5 साल तो वो अपना काम करेंगे। अब आप ये कहते रहिए कि नहीं, इन्होंने झूठ बोला था, झूठ बोला था, झूठ बोला था। ऐसा तो था नहीं कि जनता बोलेगी कि नहीं झूठ बोलना था, चलिए 2 महीने बाद चुनाव होगा तो आपको मौका दे देंगे। 5 साल तो आपको इंतजार करना पड़ेगा ना। अब वो काम करेंगे, घेरेंगे आप, वो बात ठीक है, लेकिन अब जो है तो उन्हीं के हाथों में है। शिवम जी, हम कभी जनादेश का अपमान नहीं करते हैं। शिवम जी, हम लोग को महाराष्ट्र और झारखंड 2 एक साथ राज्य में चुनाव हुआ था, एक ही साथ चुनाव हुआ था। हमने महाराष्ट्र के प्रचंड जीत को भी हम लोगों ने पचाने का काम किया, जनादेश का सम्मान किया। हमने झारखंड में विपक्ष में बैठने के लिए राज्य की जनता ने हमको मैंडेट दिया, हम इस जनादेश का भी स्वीकार किए। लेकिन जरा उन लोगों से पूछिए कि झारखंड की जीत उनको के लिए बड़ी जीत होती है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तंज कसते हैं, और महाराष्ट्र में जब उनकी हार होती है तो ईवीएम खराब है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिली हुई है, ईवीएम सेट किया हुआ है। तो देखिए, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। हम जनादेश को महाराष्ट्र में भी सम्मान किए, हम जनादेश का झारखंड में भी सम्मान किए। हम कभी मतदाताओं का अपमान नहीं करते हैं, ये इनकी प्रवृत्ति है, कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों का ये प्रवृत्ति है। मैं विषय पे आता हूँ। देखिए, अभी अजय जी बोल रहे थे कि अभी सत्र चल रहा था, सत्र के दौरान ही जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा फल प्रकाशन हुई थी, और ये न्यायालय में मामला है। पिछली सरकार में जेएसएससी सीजीएल का मामला न्यायालय में लंबित था, और न्यायालय में अभी मामला लंबित ही है, और आयोग ने, जेएसएससी ने इस परीक्षा फल को जारी कर दिया। और उस परीक्षा फल में भी मैं शिवम जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक ही सेंटर के कई ऐसे परीक्षार्थियों का क्रम था। अगर मैं उदाहरण के लिए बताऊं तो 10, 11, 12, 13, 14 इस टाइप का क्रमशः सीरियल नंबर जो है वो परीक्षार्थियों को टर्न किया गया है। तो झारखंड के जो परीक्षार्थी है, झारखंडी जो छात्र है, उनके अंदर में जो उनके सरकार के प्रति और आयोग के प्रति जो अविश्वास की भावना व्यक्त हुई है, तो वो सड़क पर उतर के लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे। नहीं तो अशोक जी, आप लोगों ने जब ये मुद्दा सदन में उठाया तो हेमंत सोरेन खुद कह रहे थे कि भाई, अगर आपके पास सबूत है, आप कह रहे हैं धांधली हुई है, सबूत लेके आइए, हम सीबीआई की जांच करवा देंगे। साहब, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती होती है शिवम जी, कि लोकतंत्र में कोई पॉलिटिकल छात्र आंदोलन नहीं कर रहे हैं। जो जेन्युइन जो परीक्षार्थी है वो सड़क पर उतर के ये परीक्षा फल का विरोध कर रहे हैं। तो आप बोलिएगा छात्रों को लेकर आने के लिए, तो ये तो हम तो वही ना मांग कर रहे हैं कि आप जांच कीजिए ना, सीबीआई जांच की अनुशंसा कीजिए। आप क्यों भाग रहे हैं? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो हम तो यही मांग कर रहे हैं। विधानसभा में भी हमारे नेताओं ने मांग किया कि अगर आपको इतना ही अगर पाक साफ है, छात्रों के भविष्य की चिंता है, और आपको लगता है कि आप पाक साफ है, तो आप सीबीआई जांच की अनुशंसा कीजिए। तो आप किस जांच से भाग रहे हैं? ठीक है अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। हेमंत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हेमंत जी, देखिए, एक बात तो साफ है कि जेएमएम इस वक्त उनके गठबंधन वाले एकदम मजबूत हैं, बीजेपी नंबर्स नहीं है, कमजोर है। लेकिन क्या बीजेपी जो है हेमंत सोरेन को घेरने का जो प्रयास कर रही है उसमें कितना सफल हो पाएगी, और हेमंत सोरेन का जो वादा है, 7 वादा, उसे वो निभा पाएंगे? क्योंकि वो कह तो रहे हैं कि हम निभाएंगे, हम जो कहे हैं हम वो करेंगे, और इसीलिए आज हमने नाम भी रखा है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अब सवाल यह कि क्या वो निभाते हुए दिख रहे हैं या नहीं, क्योंकि अशोक साहब तो ये कह रहे हैं कि भाई यहां तो किस्त में ही घोटाला हो गया, वो भी मैया सम्मान योजना जिसके दम पर चुनाव जीते हैं। शुभम, देखिए, अंग्रेजी की एक कहावत है कि फैक्ट इज फैक्ट दैट कैनॉट बी डिनाइड, रेस्ट ऑफ द फैक्ट्स आर इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मींस इट शुड बी, शुड नॉट बी। तो कहावत है कि भाजपा जो आज हो रही है, देखिए, हम आप सब राष्ट्रवादी हैं, लेकिन सोच की बात यह है कि भाजपा अपने कार्यों के कारण और अपने कामों के चलते, या जो भी उन्होंने गलतियां की, अपने लोगों को पर तवज्जो नहीं दिया, स्थानीय लोगों को तवज्जो मिलने से आज उनके जनादेश उनके पास नहीं है। अब जनादेश पिछली सरकार से भी कम है। तो ये यहाँ के संगठन को यह सोचना होगा कि स्थानीय लोगों को प्रायोरिटी देने के बजाय जो आपने गलतियां की उसका परिणाम आपको मिल रहा है। लेकिन अब विपक्ष में भूमिका निभाने के लिए एक अच्छा विपक्ष अच्छी सरकार को चलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसके लिए तो भाजपा जो सतर्कता दिखा रही है वो ठीक है, लेकिन ये मानना भी जरूरी है कि जेएमएम जो है आज के दिन में जिस मेजोरिटी के साथ आई है और जो तेवर दिख रहे हेमंत सोरेन के, नो डाउट काम करेगी, ये नहीं कह सकते कि नहीं काम करेगी, काम भी करेगी, लोग अपना वादा भी पूरा करेगी, और जिस तरीके से भी वो चाहे
हम आरोप लगाते रहे कि वो पैसा कहाँ से लाएगी या कैसे बिल्कुल। करेगी, लेकिन हेमंत वो जी, कोशिश एक कर रही सवाल है ये कि भी है, लोगों के सेंटिमेंट को जोड़े। हाँ, एक सवाल ये भी है हेमंत जी, जैसे बीजेपी ये कहती है कि भाई झारखंड में इंडिया गठबंधन जीत गया तो कहा ईवीएम अच्छा है, और इसके बाद महाराष्ट्र में हार गया तो कहा खराब है। वैसे ही जब बीजेपी हार जाती है तो कहती है झूठ के दम पर इन्होंने सरकार बना ली। लोकसभा में भी हमने यही देखा, तो ये कहा गया कि भाई झूठ के दम पर कि संविधान खत्म कर देंगे बीजेपी वाले, ये झूठ नैरेटिव चलाया, उसके दम पर लोकसभा में इनको डैमेज किया, और झारखंड में भी यही देखने को मिल रहा है कि झूठ के दम पर इन्होंने सरकार बना ली। तो क्या ये वो कहावत नहीं है कि नाचना आवे तो आंगन टेढ़ा, ये वाला भी तो दिख रहा है ना साहब साहब? निश्चित रूप से देखिए, भाजपा झारखंड नहीं आ रही है, झारखंड के लोग हार गए। आप ये समझिए, भाजपा 5 साल के लिए हारी नहीं है, झारखंड के लोग अपने आप को चीटेड महसूस करें कि जो भाजपा के पास मेजोरिटी थी और जो लोगों का सेंटीमेंट था, उससे लोगों को धक्का लगा है। स्थानीय नेता हमारे जो है उनको प्रायोरिटी नहीं दिए, भाजपा के नेताओं को नहीं मिलने से क्या हुआ कि भाजपा हारी। अब हमारे सेंटीमेंट लोकल लोगों का जो सेंटीमेंट है उसको ब्लैकमेल कर दीजिए, या उसको कह दिए कि जेएमएम ने भंडा लिया। तो जेएमएम एक अच्छा काम की, जो लोगों के सेंटीमेंट को समझी और लोगों के साथ जुड़ करके काम की। मैया योजना ठीक है, एक पार्ट हो देखिए सकता है। ठीक है, समय का थोड़ा अभाव है। हेमंत साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अजय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अशोक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए और शामिल होने के लिए। तो अब हेमंत सोरेन ने जो वादा किया है कि हम युवाओं के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, नौजवानों के लिए काम करेंगे, किसानों के लिए काम करेंगे, 7 बड़े बड़े वादे। अब सत्र भी खत्म हो चुका है, अब जो होगा वो सामने आए, और वादा निभाने में हेमंत सोरेन कितना सफल हो पाते हैं या एग्जीक्यूशन कितना परफेक्ट होता है उनका, ये इस पर सभी की नजरें हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यू वॉइस।